अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आदिल राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मुझे आगाह ज़रूर करना है। जनाबे वाला, आज कुछ अहम खबरें शेयर करूंगा आपसे, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ इस सारे हालात का, कल के जलसे में क्या हो रहा था उस पर भी बात करेंगे। क्रैकडाउन की क्या पोजीशन है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात हम करेंगे कि तहरीक इंसाफ को ऑफ़र क्या दी गई है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ को एक ऑफ़र दी गई है। वो क्या ऑफ़र है वो आपके सामने रखेंगे। माइनस माइनस का जो शोर मचा है, क्या माइनस होने जा रहा है, क्या प्लस होने जा रहा है। फिर वाडा साहब, कल वाडा साहब शेख वकास अकरम को टॉमी कह रहे थे, खुरम जीशान को टेररिस्ट कह रहे थे। ये क्या कहानी है, ये क्या चक्कर है? क्या नीरो की वापसी हो गई है? क्या नीरो बैठ के बांसुरी बजा रहा है 21वीं सदी में? और इस बार नीरो किस मुल्क का सरबराह है जो वहाँ पर बैठ के बांसुरी बजा रहा है? फिर अफसार आलम का जो इंकशाफ है, हुकूमती वज़रा धमकियाँ धौंस कैसे कर रहे हैं, इस पर भी बात करता हूँ। सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक से अपने मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये एक बदकिस्मती है कि अपन जैसे एक हसीन आदमी का जब वीलॉग चलना शुरू होता है व्यूज़ एकदम से ड्रॉप कर जाते हैं। आई हैव नो आइडिया कैसे होता है, या आप लोग मेरी शक्ल देख के बोर हो जाते हैं। लेकिन हम लगे हुए हैं, कुछ अर्सा और कोशिश करते हैं, चल जाए, नहीं चला तो फिर देखते हैं। सबसे पहले तो जनाब खबर मेरे पास ये है कि तहरीक इंसाफ के चंद मसलहत पसंद अनासर को ये ऑफ़र की गई है कि माइनस इमरान खान भाईजान आए, बैठें, बात करें, सियासी बात करें, ये एहतजाज छोड़ें, इमरान खान को छोड़ें, सोशल मीडिया को डिनाउंस करें, अपने इमरान खान के अकाउंट को भी परे मारें, आए हमारे साथ बैठ के बात करें, आपके मसले हल करते हैं, थोड़ी बहुत स्पेस आपको देते हैं, आगे चलते हैं। मुल्क को इस टाइम आगे बढ़ाना है, तो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जनाब सारे मिलकर बैठते हैं। और ये ऑफ़र है कि इमरान खान को छोड़ दें, आप इमरान खान को उसके हाल पे छोड़ दें, वो नहीं मानता तो आप मान जाए। अब दिलचस्प सूरत हाल इस सिलसिले में है कि भाईजान तहरीक इंसाफ, मैं ये कहता हूँ कि वो राज़ी भी हो जाए कि जनाब माइनस इमरान खान पर हम राज़ी हैं, हम ओके हैं, इमरान खान को हमने साइड में फेंक दिया। तो ये जो लाइन है ना वोटरों की, तहरीक इंसाफ इमरान खान को इधर फेंकेंगे तो गड़प करके ये इधर आके खड़ी हो जाएगी। इमरान खान के पीछे सारे इधर डड्डू बन के रह जाएंगे, जिसका हुकूमत को कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत वोटरों के बगैर ही चल रही है। वोट तो उनको मिला नहीं था, हुकूमत बनाई हुई है। तो ये काम है। और अगर अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पूरी जमात को माइनस कर दिया जाएगा पाकिस्तान की सियासत में से। ये कंप्लीट धमकी है हुकूमत की जानिब से। देखते हैं अब होता क्या। मेरे पास ये खबर है, ये आइंदा चंद दिनों में आपको वाज़ेह सूरत हाल होना शुरू हो जाएगी इस सिलसिले में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, वोट असद कैसर का, गौहर का, शेख वकास का, नईम पंजोथे का, आमिर मुग़ल का, वोट इनमें से किसी का भी नहीं है। वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और इमरान खान अकेले का है। दूसरी चीज़ यह है जनाबे वाला कि इस टाइम पे इमरान खान इस निज़ाम की, इस सिस्टम की गारंटी है। गारंटी कैसे है? गारंटी ऐसे है कि अभी भी लोगों को उम्मीद है कि इमरान खान रिहा हो जाएगा, इमरान खान अपनी राइटफुल थ्रोन पे वापस आ जाएगा, इमरान खान को हुकूमत मिल जाएगी, या इमरान खान आज़ाद हो जाएगा, वो फिर से तकरीरें करेगा, फिर से चिंगाड़ेगा। आप उनकी ये उम्मीद ख़त्म करेंगे, मायूसी फैलेगी, फिर अनारकी फैलेगी। क्यों? क्योंकि अभी के हालात आप देख लीजिए इस मुल्क के, इस मुमलिकत खुदादाद में हुकूमत के अलावा कोई भी खुश नहीं है। जितनी आपको बातें नज़र आती है कि पाकिस्तान ने उड़ान भर ली है, हसन इकबाल साहब फरमाते हैं उड़ान पाकिस्तान हो गया है। कोई कहता है जी पाकिस्तान ने टांगे हवा की तरफ करके उड़ना शुरू हो गए, कोई कहता है पाकिस्तान रॉकेट बन गए। ये सब झूठ है, ये सब गलत बयानी है, ये सब मेजरली फ़रेब है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है, ना ऐसा कुछ होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि मौशी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लोगों के घरेलू हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, कानून की अमल दरामद हुक्मरानी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से तो हम वैसे ही बहुत बुरे हैं। तो इस सारे सिलसिले में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इस बेड़े गर्क में कोई उड़ान नज़र नहीं आती। ऐसे में इमरान खान को हटाना, और मैं जो बात इशारा कर रहा हूँ वो आप समझिएगा, वो ख़तरे से खाली नहीं। दूसरी जानिब बेनामी सेनेटर वाडा साहब बहुत गुस्से में हैं। आज़ाद सेनेटर हैं वो जी, बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं। वो गालियाँ निकालते फिर रहे हैं शेख वकास अकरम को, खुरम जीशान को। वाडा साहब का मसला ये है कि वाडा साहब आके टीवी पे बकबक तो कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वाडा साहब को डिफेंड करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो लोग वाडा साहब को भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि वाडे पे लगे रहे, हमारे पे ना लगे। तो वाडा साहब बोल रहे हैं। कल वो शेख वकास अकरम को टॉमी कह रहे थे।
मैंने अब वो जब चेक किया तो पता चला कि जी जो शेख वकास अकरम ने जो अदबी किस्म की एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी, वाडा साहब को उसका बड़ा गुस्सा है कि शेख ने ये काम क्यों किया। ठीक है। शेख ने ये काम क्यों किया। शेख वकास अकरम साहब बड़े दलेर और बड़े दबंग आदमी हैं। उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी होता है, बट आई हैव मेट हिम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एंड आई रियली लाइक हिम। शेख साहब को, शेख साहब मालूम नहीं किन वजूहात की बिना पर वो KPK में ही हैं, अभी यहाँ से पंजाब वापस नहीं आ रहे। अगर वो एक्टिव होते तो आपको जनाब वाला काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं उनकी कम्युनिकेशन के और उनकी गुफ्तगू शनीद के और उनकी तकारीर के। वो मोतदल एतदाल पसंद आदमी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो वो फैसल वाडा साहब को दुख लगा हुआ है इस चीज़ का। दूसरी तरफ सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब पे उन्होंने वाडा साहब ने अटैक किया, वो इसलिए, वो तो हमें मालूम है। खुर्रम ज़ीशान साहब के आप ट्वीट्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि खुर्रम ज़ीशान साहब किस टेंजेंट के आदमी हैं। और ये अभी मैं तो ये चाहूँगा कि इन दोनों का आमना सामना ना हो, मामला ख़राब होगा। खुर्रम ज़ीशान साहब गुस्से की ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हैं, उनको टेररिस्ट कह रहे थे। ये आसान तरीका है इस वक्त किसी को कुछ भी कह दो, अगर तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक है आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये टेररिस्ट भी हैं, गद्दार भी हैं, टॉमी भी हैं, कुत्ते भी हैं, सब कुछ कह सकते हैं आप। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। रियासत की तरफ से खुली आज़ादी है कि आप इसको कुछ करें। अब हालात क्या बनते नज़र आ रहे हैं, कल का जलसा आपने देखा। जो लोग वहाँ पर गए थे, मैं तो नहीं जाता जलसे जुलूसों में, तो वो सब ये कह रहे थे कि भाईजान इतना चार्ज क्राउड हमने बड़े अरसे बाद देखा है। इमरान खान होता था तो ऐसे जलसे होते थे कि नारे जो हैं वो 2-2 किलोमीटर दूर तक आवाम के सुनाई दें और इतने गुस्से में आवाम हो, जिससे भी बात करें वो आगे से गालियाँ निकाल रहा हो। ये इमरान खान जब मौजूद, इमरान खान जलसा करता था तो ऐसा होता था, इमरान खान के बगैर ऐसा नहीं होता था। तो ये हमने बड़े अरसे बाद देखा है भाईजान कि इतना चार्ज क्राउड और इतने ज़्यादा गुस्से में क्राउड। ये सबका, इन सब का कहना था। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जनाब पाकिस्तान में एक नीरो आ चुका है। वो नीरो अपने साथ एक 21वीं सदी की बांसुरी लेके आया। नीरो के डिल्यूजन्स है कुछ, द डिल्यूजन्स ऑफ नीरू। तो नीरू बैठ के बांसुरी बजा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बांसुरी है ये, जो भी है, उसके सामने चूहे डांस कर रहे हैं, मुल्क जल रहा है। बट नीरू जो है वो कहता है जनाब कि आई विल रूल दी एशेज़, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं राख पे भी हुकूमत करूंगा, हुकूमत मैं ही करूंगा। शहबाज शरीफ साहब को बंदा कोई समझाया कि शहबाज शरीफ साहब, दुनिया में, तारीख़ में भरपूर ऐसी मिसालें बनी हुई हैं जैसी आप कायम करना चाह रहे हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये मिसाल कायम ना करें। अगर आप ज़रा सी समझ बूझ से काम लें, आप बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा बना दिया गया है। दोनों पार्टियां बैठकर बात करेंगी, आपको आगे चलने का रास्ता मिल जाएगा। वरना इस टाइम पे यू आर अ डेड मैन वॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। आपकी कोई सियासत नहीं है, आपका कोई वोटर सपोर्टर नहीं है। सोशल मीडिया पे ख़रीदे हुए ट्रोल्स लेकर आप थोड़ी देर को रोला डाल सकेंगे, लेकिन आपने इलेक्शंस में हाल देख लिया कि इमरान खान ने बाइकआउट का ऐलान किया, 5% जो आपका वोट बैंक था वो भी नहीं बाहर निकला, कोई बंदा वोट डालने नहीं आया। आपकी भांजी साहिबा की हरकत की वजह से जिस तरीके से पंजाब की आवाम में आपकी फैमिली के लिए नफ़रत पाई जाती है, वो भी आपके इल्म में होगी। वैसे नॉर्मली मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंसी गया हुआ हूँ, तो उन जगहों पे जाकर ये बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि इन महल्लात में, और इनको महल्लात ही कहना चाहिए, इन महल्लात में, मॉडर्न डे महल्लात में आवाम के मसाइल कानों तक नहीं पहुँचते, बहुत पीछे, बहुत दूर रह जाते हैं। आखिर में जाते जाते अफसार आलम साहब जी नून लीगी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि अता तारड़ साहब ने उनके वीलॉग के जवाब में उनको एक अपना क्लिप भेजा जिनमें वो अफसार आलम की बैशिंग कर रहे थे और साथ एक बड़ा सख्त धमकी नुमा मैसेज भेजा और उन पे एहसान जताया कि मैंने आपकी वालदा का जनाजा पढ़ा था। तो जिस पे अफसार ने सही जवाब दिया कि भाईजान मैं आपका एहसानमंद हूँ, मैं एहसान चुकाने के लिए क्या करूँ मुझे बताएं, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका एहसान नहीं रखना चाहता। जनाजे पढ़ के जताना, वैसे ये भी एक नई कहानी सामने आई है, इससे पहले मैंने नहीं सुनी थी कि जनाजे पढ़ के जताया भी जाता है। नून लीग की ऐसे ही चल रही है। नून लीग पंजाब में एक खातून है जिनका नाम है हेलो अज़मा, अज़मा बुखारी साहिबा, पूरा दिन बैठ के ट्वीटें देखती हैं लोगों के, फिर उन ट्वीटों के स्क्रीनशॉट लेती हैं। अगर वो कोई सहाफ़ी हो तो वो भेजती हैं उस चैनल के मालिक को कि जनाब हमने आपको 2 करोड़ का इश्तिहार दिया था, आपके चैनल के इस एंकर ने ये हमारे शान में गुस्ताखी की, हमें ये पसंद नहीं आया, ये डिलीट करवाएं। अता तारड़ साहब भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अफसार आलम ने तो खैर अता तारड़ साहब का ठीक ठाक पोल भी खोला कि भाईजान अरबों रुपए का आपने जो सेल बनाया हुआ है, DGI SPR की खिंचाई हो रही है वहाँ पर, वो रगड़ा मारा है तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल ने, सोशल मीडिया ने,
तो आप डीजी को डिफेंड करने नहीं आए। ये बात मैं उस दिन भी कह रहा था कि नून लीग ने कमाल महारत के साथ इसको इमरान खान वर्सेस आर्मी कर दिया है। इमरान खान की तोपों का रुख शहबाज शरीफ की जानिब था। उन्होंने कहा नहीं सर, ये फील्ड मार्शल की बातें करता है, फील्ड मार्शल को ही तुन रहा है। और उन्होंने अपने सारे असासे पीछे कर लिए नून लीग ने, और फ़ौज को छोड़ दिया है और इमरान खान को छोड़ दिया कि जाएँ जी एक दूसरे को जवाब दें। ये आप नोट कीजिएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही किया गया। तो ये नून लीगी वज़रा का वतीरा है, धमकियाँ, नौकरी से निकलवाना। जो कमज़ोर मालिकान होते हैं, जो इश्तिहारात पे चलते हैं, वो निकाल देते हैं। वो अपने एंकर को भी निकाल देंगे। बाकी फिर ये ऊपर जाके भी शिकायतें लगा देते होते हैं, मेरे इल्म में है, मैंने भुगती हुई ऐसी चीज़ें। तो ये 2 साहबान का मैं नाम ले रहा हूँ, एक अबसार आलम साहब ने नाम लिया, दूसरा अज़मा बुखारी का। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने ही एंकरों के खिलाफ कार्रवाई, कितने ही रिपोर्टरों को। उस दिन उमर दराज गोंदल साहब एक बड़े मुनासिब किस्म के आदमी हैं, उनको धमकियाँ लगा रही थी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। आंटी मेरी फेवरेट हैं ये अज़मा बुखारी साहिबा, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रखो तो आपको डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ही ऐसे करता है। तारड़ साहब भी परले दर्जे के नालायक हैं, माजरत के साथ। कारकर्दगी सिर्फ नील बटा कोको सिफर है। जो पाकिस्तान टीवी नया लॉन्च किया, कितने करोड़ों रुपए उस पर लगाएंगे, रिजल्ट उसका क्या है, व्यूज़ जाके देख लीजिए, पीटीवी के व्यूज़ जाके देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग हकीकत से कितना दूर हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।